बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो, उस्ताद के हवाले से आज आपके सामने मैं महवे गुफ्तगू हूँ। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, उस्ताद के वजूद से है इल्म को बको, उस्ताद के वजूद से है इल्म को बको, बहती है इसके दम से उल्फत की आबिजू। उस्ताद तो अमीन है इल्मे रसूल का, जारी है इसके दम से फैज़ाने जुस्तजू। साहिबो, उस्ताद वो चिराग है जो तारीक राहों को रोशन करता है। उस्ताद वो फूल है जो माशरे में खुशबू, मोहब्बत, मलाइमत और चाहतों को आम करता है। और किसी अंग्रेज़ी दान ने कहा है, यू हैव 3 fathers, you are a real father, you are a teacher and you are a father in law। और किसी ने क्या इससे भी बढ़ के बात कही, a teacher is like a candle which brights others consuming itself। यानी उस्ताद वो मोमबत्ती है जो खुद जल के दूसरों तक रोशनी पहुंचाती है। तभी तो किसी ने कहा है, सदा रूपोश रहते हैं वो पत्थर, सदा रूपोश रहते हैं वो पत्थर, अमारत जिसके कांधों पे खड़ी हो। साहिबो, इब्न इंशा एक मरतबा जापान गए और टोक्यो यूनिवर्सिटी में अपने एक दोस्त से मिलने के लिए गए। जब वो वापस आ रहे थे तो असर का वक्त था और वो सड़क के वो किनारे खड़े थे और उनका साया सड़क पर पड़ रहा था। उन्होंने महसूस किया कि हॉस्टल के बच्चे जब उनके पीछे से गुजरते तो लंबी छलांग लगा के गुजरते। कहते, मैंने अपने दोस्त से पूछा कि ऐसा क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे एहतराम के साथ साथ हमारे साये का भी एहतराम करते हैं, इसलिए ये छलांग लगा के यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कीजिए कि वो कौमें उस्ताद का कितना एहतराम करती हैं। कहते हैं प्रोफेसर अशफाक अहमद ख़ान बैरून मुल्क तालीम के सिलसिले में गए तो वहाँ उनका बिजली का बिल जमा होने से रह गया। वो तो पाकिस्तान के आदी थे कि चलो इस मरतबा नहीं तो अगली मरतबा जमा करवा देंगे, लेकिन अदालत की तरफ से उन्हें नोट्स मौसूल हुआ कि आप अदालत में आइए। जब वो अदालत में हाजिर हुए तो जज ने खड़े होकर कहा कि ये पाकिस्तानी उस्ताद हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी में उर्दू की तालीम देने आए हैं, इनका बिल रह गया था, इनको नोटिस जारी हुआ तो यहाँ ये आए। तो सारे के सारे जो वहाँ 70 के 70 सहाफ़ी मौजूद थे वो उठ के खड़े हो गए और कहने लगे कि ठीक है, उस्ताद मोहतरम आ गए हैं, इनको हाज़िरी से मुस्तस्ना करार दे दीजिए, हाँ जो जुर्माना वगैरह होता है वो ज़रूर दीजिए। प्रोफेसर अशफाक अहमद कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद मुझे जुर्माने समेत बिल जमा करवाना पड़ा, लेकिन जितना मुझे एहतराम मिला मैं उस पर बहुत खुश हुआ और मुझे खुशी हुई कि ये कौमें उस्ताद का कितना एहतराम करती हैं। कहते हैं कि हज़रत अली, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मदीने के उस्ताद के पास ले गए कि कारी साहब इसको कुरान मजीद पढ़ा दीजिए। तो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से उन्होंने शुरू किया और अलहम्द शरीफ पढ़ना शुरू की। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे, उस्ताद मोहतरम एक लम्हे के लिए रुकिए, मैं ये सुनाता हूँ। उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ी, सूरह फातिहा पढ़ना शुरू की और 250 पारे की सूरह आल इमरान पूरी की पूरी पढ़ दी। हज़रत अली और उस्ताद मोहतरम एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। पूछा, बेटा कि ये कहाँ से आपने सीखा? तो हज़रत इमाम हुसैन ने कहा कि मेरी वालिदा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब काम किया करती थी तो मुझे अपनी झोली में वो ले लिया करती थी और इस वजह से जब वो पढ़ती जाती तो मुझे याद हो गया। इसीलिए तो कहते हैं कि माँ
बच्चे की पहली माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह होती है, जिसकी ज़िंदा मिसाल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ये 28 पारों पर मुश्तमिल सूरत थी जो उन्होंने ज़ुबानी सुना दी। फ्रांस के हुक्मरान नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था कि आप मुझे पढ़ी लिखी माएँ दें, मैं आपको पढ़ी लिखी एक कौम दूंगा। साहिबो, उस्ताद वाकई अजीम हस्ती होती है, लेकिन कुछ अरसा से हमारे मुल्क के अंदर मार नहीं प्यार के सिलसिले में उस्ताद की दाढ़ी बच्चों के हाथ में दे दी गई, जिसके अच्छे नताइज नहीं निकल रहे और बहुत सी जगह पर बदमज़गियाँ हुई हैं। उस्ताद किसी को घूर नहीं सकता, उस्ताद किसी को सज़ा नहीं दे सकता। हालांकि बाइबल में ज़िक्र है कि अगर आप डंडा फेंक देंगे, अगर आप राड फेंक देंगे तो बच्चे स्पाइल हो जाएंगे, ज़ाये हो जाएंगे। बच्चों को जज़ा और सज़ा के बाब में बैलेंस रखना चाहिए। जो बच्चे काम न करें उनको सज़ा होनी चाहिए। कुछ अर्सा पहले खानेवाल के अंदर एक इजलास था और वहाँ एक प्रोफेसर साहब ने इस मौजू पे बड़ा लंबा लेक्चर दिया और उन्होंने अपनी बात इस शेर पे ख़त्म की, जिस शेर पे मैं भी अपनी बात ख़त्म करता हूँ। उन्होंने फरमाया था कि जिसने बेदार सबको करना था, जिसने बेदार सबको करना था, वो किसी को थपक नहीं सकता। मार ज़रगर की खाना पड़ती है, वरना सोना चमक नहीं सकता। तो साहिबो, हकीकत है कि उस्ताद हमारे माथे का झूमर है, उस्ताद मुआशरे और कौमों को बनाने वाला है, उस्ताद कौमों का मेमार है। उस्ताद बादशाह तो नहीं होता, लेकिन ये बादशाह बना देता है। इसलिए हमें अपने असातिज़ा का एहतराम करना चाहिए। जब हम अपने असातिज़ा का एहतराम करेंगे तो यकीनी तौर पे आप तरक्की करेंगे। कहते हैं कि जिसके दिल में उस्ताद के लिए जितनी मोहब्बत होगी वो उतना ज़्यादा सीख सकेगा। आप मशाहिर आलम को देखिए कि वो अपने असातिज़ा का कितना एहतराम किया करते थे। आप अल्लामा इकबाल को देखिए कि जिन्होंने मौलवी मीर हसन की खिदमत की, तो मीर हसन ने उनको कहाँ तक पहुँचा दिया। और इकबाल की ये मोहब्बत ही थी कि उनके उस्ताद प्रोफेसर आर्नल्ड ने उनकी किताब इसरार खुदी का फ़्रांसीसी ज़ुबान में तर्जमा किया और उनको फ़्रांस में मुतारिफ़ कराया। तो साहिबो, अगर हम आज भी असातिज़ा का एहतराम करेंगे तो हकीकत में हम तरक्की की राहों पे एक गामज़न होंगे। मैं इस शेर के साथ अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। वस्सलाम।